Welcome to Gen Tutorials. In a Gen Tutorial online classes for physics, chemistry, maths. We are in class 12 mathematics today. Inverse unit function. It is video number 3. So far in video number 1 and 2 of inverse trigonometric function we studied about inverse क्या होता है, बेसिक बता दिए, एंगल किसका माइनस से क्या आंसर होता है, कौन सा एंगल माइनस में सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है, साइन का इनवर्स माइनस एक्स को डिस्कस कर चुके थे कि माइनस साइन इनवर्स एक्स, कोस का इनवर्स माइनस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट का वैल्यू होता है। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो। तो आज हम कुछ फार्मूलाज के बारे में डिस्कस करेंगे। 6-7 वीडियो लगता है, ओनली थर्ड वीडियो, अभी लोग थर्ड वीडियो में है, देयर सो मेनी वीडियोज। सो इनवर्स एंगल होता है, आज हम पढ़ेंगे फार्मूलाज। सो फर्स्ट ध्यान सुनिए, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, अंदर बाहर दोनों साइन, सीधे एक्स आंसर होगा। दिखा रहे कैसे, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स एक्स होता है, लेकिन ये एंगल 0 से 90 होना चाहिए, क्लियर, तभी ऐसा होगा। साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ये 0 से 1 के बीच का होना चाहिए, क्लियर है। साइन ऑफ साइन 1/2, देखिए क्या आंसर होगा। देखिए दोनों साइन है, एक साइन और एक विदाउट साइन इनवर्स है, ध्यान से देखिए, इसका आंसर 1/2 होगा। दिखाए कैसे, देखिए साइन, साइन का इनवर्स 1/2 क्या होगा, 30 डिग्री। ये तो हो गया 12 प्लस, अब हो गया 10 प्लस 1/2, यानी अंदर बाहर साइन एंड साइन इनवर्स, आंसर हो 1/2, सॉरी एक्स, ये क्या है 1/2। बोलते आंसर क्या होगा, साइन ऑफ साइन इनवर्स सपोज 4/5, सर माना नहीं, दोनों को हटा देना है, क्या आंसर होगा, परफेक्ट, अंडरस्टूड। कोस ऑफ कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स। सिमिलरली एग्जांपल है, कोस ऑफ कोस इनवर्स 3/5, आंसर क्या होगा 3/5। टेन इनवर्स एक्स क्या हो, एक्स। कहीं पर लिखा हो सपोज टेन ऑफ टेन इनवर्स √3, तो आंसर क्या होगा √3। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, एकदम इजी है। सेकेंड फॉर्मूला उल्टा, साइन का इनवर्स बाहर में, अंदर में साइन एक्स, तो भी वही आंसर होगा। अभी इनवर्स बाहर में है, पहले अंदर में था, तो भी वही आंसर होगा। ध्यान से देखिए, साइन इनवर्स कहीं पर लिखा हो साइन π/6, तो आंसर π/6 आएगा। दिखाए कैसे, साइन इनवर्स साइन π/6, ये 0 से 90 वाला ही होना चाहिए, इनवर्स अंदर में 0 से 1 वाला ही वैल्यू होना चाहिए। साइन इनवर्स साइन का π/6 क्या होगा 30 डिग्री, साइन का 30 डिग्री कितना होता है 1/2, क्या बोलिए 30 डिग्री क्या होगा, अंडरस्टूड। तो साइन कोस इनवर्स कोस एक्स रहेगा तो भी एक्स, और टेन इनवर्स टेन एक्स रहेगा तो भी एक्स। कोस इनवर्स कोस एक्स तब भी एक्स, टेन इनवर्स टेन एक्स तब भी एक्स। अंडरस्टूड। इस तरह से हम लोग 2 फार्मूला डिस्कस कर चुके हैं। साइन इनवर्स साइन एक्स, एक्स आंसर होगा। कोस इनवर्स कोस एक्स तो भी एक्स आंसर होगा। टेन इनवर्स टेन एक्स तो भी एक्स आंसर होगा। इनवर्स अंदर हो बाहर हो, आंसर में एक्स ही बचेगा फाइनल। तो ये आंसर टेन इनवर्स 10 π/6, क्लियर है, अंडरस्टूड। तो वीडियो को पॉज करके नोट की सारा बात, बताएंगे कैसे यूज करते हैं। नाउ थर्ड, जो हम लोग उसे डिस्कस कर चुके थे, दिखाएंगे भी कैसे। साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स 90 डिग्री है, उसी प्रकार कोट इनवर्स एक्स और टेन का भी उतना ही एक्स रहेगा तो भी क्या होगा 90 डिग्री या 5/2। सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स क्या होगा 5/2, अंडरस्टूड। साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स, एग्जांपल देखना, जैसे साइन का इनवर्स अपने मन से कोई एंगल 1/2, तो कोस का भी 1/2 लिख के देख लीजिए। 30 है तो ये क्या होगा 60 है, तो देखिए 90 है। ये एक्स है तो ये भी एक्स होना चाहिए, साइन के साथ कोस का संबंध है, क्लियर है, बहुत जरूरी है, यूज होगा।
टेन इनवर्स रूट 3 और कोट का भी रूट 3 अगर रखेंगे तो क्या होगा, टेन का रूट 3 60 डिग्री, कोट का रूट 3 30 डिग्री 90 डिग्री। क्लियर है? सेक का इनवर्स अगर 2 है और कोसेक का इनवर्स भी अगर 2 होगा तो भी क्या है 90। अंडरस्टूड? दिस थर्ड फार्मूला नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, आगे यूज होने वाला है। जब भी 90 डिग्री प्रूव करना हो इसी कॉन्सेप्ट में जाना चाहिए, नोट कर लीजिए। चलो फिर तो तीनों फार्मूला क्लियर हो गया। वी विल गो फॉर सम एंड डिफरेंस फार्मूला। साइन का, कोस का, टेन का आपस में कैसे हम लोग ऐड करते हैं उसके बारे में बताने वाले हैं। साइन का, कोस का, टेन का फार्मूला कैसे हम लोग प्लस माइनस करते हैं, दो को साइन को कैसे जोड़ते हैं, तो इसका फार्मूला देखिए 11 में पढ़े हैं, प्रूफ करने तो आता नहीं इसलिए नहीं कर रहे हैं। साइन इनवर्स एक्स लिखेंगे 1 माइनस वाई स्क्वायर, साइन एक्स और साइन वाई को जोड़ रहे इनवर्स में, साइन प्लस एक्स रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर, फिर वाई लिखिए और रूट फंक्शन किसका होगा, एक्स का। प्लस रहेगा तो बीच में प्लस और माइनस रहेगा तो माइनस। एग्जाम्पल दिखाना कीजिएगा, यहां देखिए जैसे साइन इनवर्स हमको 12/13 और साइन इनवर्स सपोज हमको 3/5 को ऐड करना है, दो ठो साइन को जोड़ के एक वो साइन बनाना। क्लियर है? साइन को हम प्लस माइनस करने का फार्मूला बता रहे हैं। तो देखिए क्या करेंगे, साइन इनवर्स ये क्या है x, ये क्या है y। x लिखिए रूट ओवर 1 माइनस 3/5 का स्क्वायर प्लस देखिए 3/5 1 माइनस 12। देखिए कैसे लिखे फार्मूला, गॉस देखिए x तो रूट ऑफ y का रूट है, y का रूट फंक्शन है, फिर y x का रूट करना, बारी बारी से करना, प्लस रहेगा तो प्लस बीच में। और देखिए साइन इनवर्स इसको आप मैंने मन सोल्व कीजिए 1 3 5 1 माइनस 3 का स्क्वायर पेपर है, ये 3 है, ये 5 है, ये 4 आता है, 1 माइनस 3 तो 1 माइनस 3/5 1 माइनस 9/25 6/16/25 आएगा, मतलब 4/5 डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग, कर लेंगे 4/5 आएगा। बहुत हाई लेवल पढ़ रहे हैं, 12 क्लास में पढ़ रहे हैं, ये वाला कितना आएगा 1 12 13, ये 12 by ये 13 तो ये 5 आता है, 12 करके देख लीजिए 1 माइनस 144/16 169 25 बचेगा, यानी 5/13 बचेगा, यानी साइन इनवर्स 48/65 प्लस 15/65, दो को साइन को जोड़ के एक को साइन बना दिए। अंडरस्टूड? एक और देखिए माइनस वाला, साइन इनवर्स सपोज √3/2 माइनस साइन इनवर्स 1/2। ये तो हम लोग स्टैंडर्ड फार्मूला भी है ना, स्टैंडर्ड है कि नहीं वाला, ये कितना है साइन का √3/2। अगर हम लोग जो कॉन्सेप्ट पढ़े उसे बना सकते हैं। अगर ये एंगल को पहचानने वाला एंगल है हम फार्मूला भी यूज करके देखेंगे। देखिए आंसर कितना आएगा पहले जानते हैं, साइन का √3/2 60 डिग्री होता है और साइन का 1/2 क्या होता है 30 डिग्री होता है, ये 30 डिग्री आंसर आने वाला है, यानी हम लोग के पास आंसर आने वाला है साइन इनवर्स 1/2 आने वाला है। दिखाए दिखाते हैं, देखिए क्या होगा, साइन का इनवर्स x 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर, माइनस रहेगा तो माइनस 1/2 1 माइनस √3/2 का स्क्वायर। अंडरस्टूड? हम तो ये स्टैंडर्ड एंगल था पहचानते थे, सीधे 60 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री आंसर आने वाला, फार्मूला यूज करके दिखा रहे हैं कैसे आंसर आने वाला। देखिए साइन का x, इसके आगे तो 10th क्लास है 9th क्लास है, आप आराम से सोल्व कर सकते हैं। √3/2 कुछ नहीं किया, बोलिए 1 माइनस 1/4 4 एलसीएम 3/4 लिख दे √3/2। √3/2 कैसे हुआ 1 माइनस 1/4, 1 माइनस 1/4 है, रफ में करना है, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 4 3/4 होगा, 4 √3 का रूट क्या होगा √3 होगा और 4 √2 होगा। क्लियर है? तुम्हारा बहुत इजी है। 1/2 1 माइनस √3/2 1 माइनस 3/4 1 माइनस 3/4 क्या बचेगा
1/4 का रूट क्या होगा 1/2, साइन इनवर्स √3 इंटू √3 क्या था 3, 2 इंटू 2 4, 1/4 साइन का इनवर्स क्या हो गया 2/4, यानी साइन का इनवर्स क्या बच गया 1/2, जिसको हम पहचानते हैं 30 डिग्री के रूप में 5/6। अंडरस्टूड। तो लोग साइन का फॉर्मूला प्लस वाला कैसे यूज करते हैं, माइनस वाला कैसे यूज करते हैं बता दिए। अभी हम कोस का फॉर्मूला यूज करके दिखाएंगे, फिर टेन का दिखाएंगे, बहुत सा चीज बताएंगे इस वीडियो में। हम लोग फॉर्मूला के बारे में डिस्कस कर रहे हैं आज। एक बार वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। So this way you learn how to find sin inverse x, sin inverse y. Now cos inverse x and y. cos का फॉर्मूला डिफरेंस देखिए, cos का इनवर्स x और y बिना रूट वाला एक साथ, प्लस रहेगा तो माइनस होगा, और रूट का फंक्शन एक साथ, रूट का फंक्शन एक साथ देख रहे हैं, प्लस रहेगा तो बीच में माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस। अब इसको यूज करके दिखाएं हम आपको, दोनों अंतर देख रहे हैं फॉर्मूला कैसे हो रहा है। 11 पढ़े होंगे तो आप जान रहे होंगे। अगर ये सब फॉर्मूला याद है, साइन का a प्लस बी वाला फॉर्मूला आपको कंपाउंड साइन का a कोस का b प्लस प्लस इसी से आया। इसको हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सिलेबस में प्रूव करने नहीं, इसलिए नहीं कर रहे हैं। साइन का a कोस का b, कोस का a साइन का b। उसी तरह से कोस का फॉर्मूला में क्या था, कोस का a प्लस b में क्या था, कोस का a कोस का b, देख रहे ये भी उस तरह से। फिर क्या था, माइनस था, साइन का a, याद है कंपाउंड अगर पढ़े थे तो उसी को यूज करके फॉर्मूला सब आया हुआ है। और सिर्फ सीबीएसई बोर्ड में या कोई बोर्ड में पूछता नहीं प्रूव करे, इसलिए हम टाइम वेस्ट करें उसके लिए। तो देखिए कैसे यूज करते हैं, कोस का इनवर्स सपोज 12/30, कोस का इनवर्स 24/25 प्लस करके दिखा रहे, दो ठो कोस को प्लस करके दिखा रहे हैं। देखिए कोस इनवर्स 12/30 रूट ओवर 1 माइनस, जल्दी कर दिए हम, XY, x लिखना है, y लिखना है, प्लस है तो माइनस लिखना है। अब रूट का फंक्शन 1 माइनस 12/13 का स्क्वायर, 1 माइनस 24/25 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा कोस इनवर्स। मन पड़ा कैसे कर रहे हैं, एक्स वाई प्लस रहेगा तो माइनस रूट ओवर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, 1 माइनस वाई का स्क्वायर। तो ये कितना होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 288/325। अंडरस्टूड। इसमें निकाल 1 माइनस 12/13, इसको सोल्व कीजिएगा तो आएगा 5/13 आएगा। क्लियर है, आएगा सोल्व कर तो कर लीजिएगा, 10th क्लास का स्टूडेंट कर लेता है। 1 माइनस 24/25 कीजिएगा ना तो आएगा 7/25। दिखा कैसे आएगा, देखिए 1 माइनस 576/625, 625 एलसीएम, 625 माइनस 576 का रूट ओवर 49/625 का रूट ओवर क्या है 7/25। ये तो आप कर लेंगे, कैसे फॉर्मूला यूज करते हैं दिखा रहे हैं। कोस इनवर्स 288/325, 35/325 कोस इनवर्स 325 एलसीएम। 288 में 35 माइनस कीजिएगा तो आएगा 5 में 83। अंडरस्टूड। कैसे लोग आते हैं, क्लियर है। प्लस वाला फॉर्मूला था, माइनस वाला देखिए, कोस इनवर्स 3/5 कोस इनवर्स सपोज कोई दे देते हो 12/13, तो क्या हो जाएगा कोस इनवर्स 3/5 12/13, एक्स वाई हो गया, एक्स इंटू वाई, ये पूरा एक्स है और ये पूरा वाई है, एक्स इंटू वाई। माइनस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो प्लस रूट ओवर 1 माइनस 3/5 का स्क्वायर, 1 माइनस 12/13 का स्क्वायर। सवाल क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, कैसे फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। कोस इनवर्स 36/65 प्लस, इसको सोल्व कीजिएगा तो आएगा 4/5 आएगा, इसको सोल्व कीजिएगा तो 5/13 आएगा। कोस इनवर्स 36/65 20/65। तो कोस को जोड़ने का फॉर्मूला हम डिस्कस कर दिए, साइन को जोड़ने का फॉर्मूला डिस्कस कर दिए, प्लस कैसे करते हैं, माइनस
दोनों फ्रेम को देखिए, बिल्कुल समझ में आएगा, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम देखिए, सबसे ज्यादा टेन वाला यूज होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। तो क्या होगा, टेन इनवर्स एक्स और वाई को प्लस कर दीजिए और नीचे में 1 माइनस एक्स वाई। एकदम अगर आप 11th क्लास पढ़े होंगे तो इसे फॉर्मूला था वहां पे टेन ए प्लस टेन बी 1 माइनस टेन टेन बी, उसी फॉर्म में लिखा हुआ है। माइनस रहेगा तो क्या होगा, अलग अलग लिख दे रहे हैं आप उसकी, इसमें थर्ड फार्मूला प्लस वाला माइनस वाला एक साथ लिखा होगा। टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई, तो क्या होगा, टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई 1 प्लस एक्स वाई, एक्स माइनस वाई 1 प्लस एक्स वाई। यूज करके दिखा रहे, देखिए टेन इनवर्स 3/5 प्लस टेन इनवर्स 2/3 प्लस वाला, टेन इनवर्स 3/4 माइनस टेन इनवर्स 1/5। बोलिए क्या, टेन इनवर्स 3/5 प्लस वन, देखिए क्या हुआ, एक्स लिखिए प्लस वाई लिखिए, एक्स प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स, इसके आगे 10th क्लास है, कोई भी एलसीएम लेके सोल्व कर लेता है सब चीज। 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 3 3 जा 9, 3 5 जा 5 2 जा 10, 15 एलसीएम, 15 में 6 कैंसिल हो जाएगा, 10 इनवर्स 19/9, 9 और 10 19, सिंप्लीफाई हो गया, दो ठो 10 को जोड़ के एक और 10 बना दिए। माइनस वाला भी देखिए, माइनस वाला में क्या अंतर है, देखिए 10 इनवर्स एक्स माइनस वाई बाई 1 प्लस एक्स वाई। अंदर देखिए ऊपर माइनस नीचे प्लस है, माइनस वाला में ऊपर माइनस नीचे प्लस, प्लस वाला ऊपर प्लस नीचे माइनस। क्लियर है, समझ अच्छा से? उम्मीद है वीडियो एंजॉय कर रहे होंगे आप लोग। 20 4 5 जब 5 3 जब 15, 5 4 1 जब 4, 20 LCM 20 plus 3, so you will get 10 inverse 11/20। So in this way you can add, दो 10 कैसे ऐड करते हैं, सब 3 ठो 4 ठो कुछ भी दे सकता है। कैसे सॉल्व करते हैं, लुकिए फॉर एग्जांपल, सपोज आपको क्वेश्चन ऐसे दे दिया 10 इनवर्स 2/3, 10 इनवर्स 1/4, 10 इनवर्स 1/8, तो 1/5। इनको सॉल्व करना है, इनको सॉल्व करना 3 ठो एक साथ, 4 ठो एक साथ। तो क्या करेंगे, इन दोनों को एक साथ सॉल्व करेंगे और इसको लास्ट में फिर एक बार करेंगे। 2 स्टेप में करना पड़ेगा, 2 ठो 10 को जोड़ के एक 10 बनाएंगे, फिर इसके साथ बनाएंगे। कोई दिक्कत, 4 ठो रहेगा तो 2 ठो करके एक बनाएंगे हम लोग। इनको सॉल्व करिए, 10 इनवर्स 2/3, 1/4, 1 माइनस 2/3, 1/4। इसको कुछ नहीं किया तो इसको लिखते रहिए जब तक कि यूज नहीं करें। इसको सॉल्व करने आता है, बोलिए कितना, 4 3 या 12 एलसीएम, 3 2 या 6, 4 3 या 12, 12 एलसीएम, 12 माइनस 2 प्लस 10 इनवर्स, अभी भी कुछ नहीं किए, 12 12 कैंसल, 10 इनवर्स कितना हो गया, 9/10 प्लस 10 इनवर्स क्या हो गया, 1/5। अंडरस्टूड? कैसे किए हैं, अभी तक कुछ नहीं। अब फिर हम लोग क्या करने वाले, आपको उम्मीद है पता चल गया होगा क्या करने वाले हैं। फिर ये दोनों को फिर यूज कर रहे हैं फार्मूला, फिर प्लस वाला फार्मूला यूज कर रहे हैं। 2 ठो 10 को जोड़ के एक और 10 ला दिए, क्लियर है, और 10 के साथ 1/5 ऐड कर रहे हैं। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा आप लोग को। तो बोलिए क्या होगा, 10 इनवर्स 9/10, 1/5, 1 माइनस 9/10, 1/5। अंडरस्टूड? अब हम लोग सॉल्व कर देंगे। आता है डायरेक्ट लिखते हैं, आता है सॉल्व करने। 50 एलसीएम ले लिए, 45 प्लस 10 55 बचेगा, 50 50 एलसीएम कैंसिल कर दिए, 50 में 9 गया 41। अंडरस्टूड हाउ टू सॉल्व? क्लियर हो गया? टेन साइन कोस का तीनों का फार्मूला आपको एकदम अच्छा से 4th नंबर फार्मूला, मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूला है। अंडरस्टूड हाउ टू सॉल्व? 3 ठो रहेगा, 4 ठो रहेगा, कैसे सॉल्व करेंगे और कुछ बताते हैं, पहले नोट कीजिए इनको। So in this way we learn about plus and minus of sin cosine। सर कभी ऐसा क्वेश्चन दे दिया, कोई क्वेश्चन पूछता है सर आप साइन का 3/5 और दे दिया कोट का इनवर्स 4/3, 7 12/5 ऐसा दे दिया। इसको कैसे सॉल्व करें सर? आपको क्या
आंसर क्या लाना है, साइन में लाना है, कोस में लाना है, टेन में लाना है, डिसाइड करिए। आपको साइन में आंसर लाना है, दोनों साइन होना चाहिए। यहां भी साइन में चेंज कर देना चाहिए, दोनों साइन होता है करेंगे, दोनों कोस है, दोनों टेन है, दोनों टेन भी कर सकते हैं हम लोग। साइन है, कोट दिया हुआ है, कोट को चेंज करना है साइन में। देखिए सबसे इजी तरीका, इस कोई ये नहीं बताया, हम बता रहे कैसे चेंज करते हैं, आप जानते भी हो सकता है। ये क्या है, बी और ये क्या है, पी। कोट किसका रेशियो है, बी और पी का रेशियो है। इसमें क्या एब्सेंट है, एच है। एच निकालने आता है, 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 169, 13 निकाल दीजिए। अब साइन किसका रेशियो होता है, पी बाई एच। पी कितना है 5 और एच कितना है 30। अंडरस्टूड। अब तो बन जाएगा इसके आगे, कैसे भी रहेगा, आपको जो क्वेश्चन को किस तरह से प्रूव करना है उस पर डिपेंड करता है। साइन इनवर्स 3/5, बोलिए साइन का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, आपका पहला फॉर्मूला, सॉरी फोर्थ का पहला फॉर्मूला 1 - 5/13 का स्क्वायर प्लस 5/13, 1 - 3/, इतना जल्दी जल्दी आपको फॉर्मूला यूज होना चाहिए। कैसे यूज करते हैं बता दिए, फिर एक बार दिखा दे रहे हैं। तो बोलिए क्या होगा, साइन का इनवर्स 3/5, इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 12/13 आएगा, 5/13, इसको सोल्व करेंगे तो 4/5 आएगा, 65 एलसीएम 56/65 बचेगा। अंडरस्टूड। सो इन दिस वे यू लर्न हाउ टू यूज फार्मूला। 4 तरह का फार्मूला, एक वीडियो और लगेगा, तब हम लोग जाके आगे जो एक्सरसाइज है वो बना पाएंगे। तब तक आरएसएफ का बुक से 4A 4B बनाने में कोई डाउट नहीं हुआ होगा। 4 से स्टार्ट नहीं करना है, जब तक हम फार्मूला सारे नहीं बता दें, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आराम से बनेगा। तो इतना दूर याद रखिएगा, बताएंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में।